नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है और काफ़ी लेसनेबल स्टोरी है। तो आप लोग इस स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज की कहानी। आज सुधीर की 13वीं है। मेरा चित्त अशांत है। बराबर नज़र सुधीर की तस्वीर की तरफ चली जाती है। पति कितना भी दुचारी क्यों न हो, पत्नी के लिए उसकी अहमियत कम नहीं होती। तमाम अपेक्षा तिरस्कार के बावजूद ताउम्र मुझे सुधीर का इंतज़ार रहा। हो क्यों न हो, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो और मेरे पास चले आएं। पर यह मेरे लिए एक दीवा प्रश्न रही है। आज जबकि वह सचमुच में नहीं रहे तो मन मानने को तैयार ही नहीं है। बेटा बहू इंतजार में लगे हैं और मैं अतीत के जख्मों को कुरेदने में लग गई। सुधीर एक स्कूल में अध्यापक थे, साथ ही वो एक अच्छे कथाकार भी थे। कल्पनाशील, बौद्धिक और अक्सर मुझे बड़े बड़े साहित्यकारों के तत्वों के अवगत भी कराया करते थे। अपना ज्ञान शून्य है, मुझ में कोई साहित्यिक सरोकार न था, फिर भी उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनती। उसी का असर था कि मैं कभी कभी उनकी तर्क वितर्क पर कर बैठती और बुरा ना मानते बल्कि प्रोत्साहित ही करते। उस दिन सुधीर कोई कथा लिख रहे थे। कथा में दूसरी स्त्री का जिक्र था। मैंने कहा, यह सरासर अन्याय है उस पुरुष का जो अपनी पत्नी को होते हुए दूसरी औरत से संबंध बनाए। सुधीर हंस पड़े तो मैं बोली, व्यवहार में ऐसा होता नहीं। सुधीर बोले, खूबसूरत स्त्री हमेशा पुरुषों की कमजोरी रही हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर सहज में किसी को ऐसी औरत मिले तो अछूता रहे। पुरुष को फिसलते देर नहीं लगती। मैंने कहा, मैं उस स्त्री का मुंह नोच लूंगी। मैं क्रोधित होते हुए बोली, पुरुष का नहीं। सुधीर ने टोका तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कई साल गुजर गए उस वार्तालाप को, पर अब सोचती हूँ कि मैंने बड़ी गलती की। मुझे सुधीर की सवाल का जवाब देना चाहिए था। औरत का मौन खुद के लिए आत्मघाती होता है। पुरुष इसे स्त्री को कमज़ोर मान लेता है और कमज़ोर को सताना हमारे समाज का दस्तूर है। इसी दस्तूर ने ही तो मुझे 30 साल सुधीर से दूर रखा। सुधीर पर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया। 2 बच्चों के पिता सुधीर ने जब इंटर के छात्र नम्रता को घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो मुझे कल्पना भी नहीं था कि दोनों के बीच प्रेम प्रकोप पनप रहा है। मैं भी कितनी मूर्ख थी कि बगल के कमरे में मैं अपने छोटे बच्चों के साथ लेटी रहती, पर एक बार भी नहीं देखती कि अंदर क्या हो रहा है। कभी गलत विचार मन में पनपे नहीं। पता तब तक नहीं चला जब नम्रता गर्भवती हो गई और एक दिन सुधीर अपनी नौकरी छोड़कर रांची चले गए। मेरे सिर पर तब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 बच्चों को लेकर मेरा भविष्य अंधकार में हो गया। जहाँ जाऊँ जैसे कटेगी जिंदगी। बच्चों की परवरिश कैसे करूँगी? लोग तरह तरह के सवाल करेंगे तो उनका जवाब क्या दूंगी? कहेंगे कि इसके पति लड़की को लेकर भाग गया। पुरुष पर हमारा ये समाज जल्दी दोष नहीं मढ़ता। उन्हें मुझ में ही कहीं खोट नजर आएंगे। कहेंगे, कैसी औरत है जो अपने पति को संभाल न सकी। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैंने स्त्री धर्म का पूरा पालन किया है। मैंने तो इस रिश्ते में अपनी 100% दी है। मैं उन वचनों को निभाया जो अग्नि को साक्षी मानकर लिए थे। तीज का व्रत याद आने लगा। कितनी तड़प और बेचैनी से करती थी जब सारा दिन बिना अन्न पान और जनपति के साथ 7 जन्मों का पालन का लालसा में गुजार देती थी। गला सूख कर कांट हो जाता था। शाम होते होते लगता कि दम निकल जाएगा।
सुधीर कहते, यह सब करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर वह क्या जाने इस तड़प में कितना सुख होता है। उसका यह सिला दिया सुधीर ने। बनारस रहना मेरे लिए असहाय हो गया था। लोगों की नज़रों में जीना मुहल हो गया था। सुरक्षा की भावना के चलते रात में नींद नहीं आती। दोनों बच्चे पापा को पूछते, इस बीच भैया आ गए। उन्हें मैंने सूचित कर दिया था। आते ही हम दोनों को खरी खोटी सुनाने लगे। मुझे जहाँ लापरवाह कहा, सुधीर को लंपट। मैं लाख कहूँ तो मैं उन पर भरोसा किया। जब कोई विश्वासघात पर उतारू हो जाए तो क्या किया जा सकता है। क्या मैं उठ उठ कर उनके कमरे में झांकती कि वो क्या कर रहे हैं। क्या यह उचित होता। उन्होंने मेरे पीठ में छुरा भोंका। यह उनका चरित्र था, पर मेरा नहीं जो मैं उन पर निगरानी करूं। गुस्साए भैया ने मुझे नहीं समझा। उन्हें लगा कि मैंने गैर जिम्मेदार का परिचय दिया है। पति को ऐसे छोड़ देना मूर्ख स्त्री का काम है। मैं रोने लगी। भैया का दिल पसीज गया। जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने रांची चलने के लिए कहा। देखता हूँ कहाँ जाता है। भैया बोले, हम रांची आए हैं। यहाँ शहर में मेरे एक चचेरे भाई रहते हैं। मैं वहीं रहने लगी। उन्हें मुझसे असहमत थी। भरसक मेरी मदद की एक अंत था। एक दिन सुधीर का पता चल गया। उन्होंने नम्रता से विवाह कर लिया था। सहसा मुझे विश्वास नहीं हुआ। सुधीर इतनी नीच तक कैसे गिर सकते हैं। सारी बौद्धिकता, तर्कशीलता, बड़ी बड़ी इल्म की बातें सब खोखली साबित हुई। स्त्री का सौंदर्य भ्रष्टित होता है। मैं यह भी सुधीर को जानती थी। उस रोज़ भैया भी मेरे साथ जाना चाहते थे, पर मैंने मना कर दिया। बिना वजह बहसबाजी हाथापाई का रूप ले लेता था। घर पर नम्रता मिली देखकर मेरा खून खौल गया। मैं बिना इजाज़त घर में घुस गई। उसमें आंख मिलाने की हिम्मत न थी। वह नज़रें चुराने लगी। मैं बरस पड़ी। मेरा घर उजाड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। उसकी निगाहें झुकी हुई थी। चुप क्यों हो? तुमने तो सारी हदें तोड़ दी। रिश्तों का ख्याल भी नहीं रहा। यह आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? उन्होंने मुझे बरगलाया। आज मैं ना इधर की रही और ना ही उधर की। नम्रता बोल पड़ी। उसकी आंखें भर आई। एक एक मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। मैं विचार करने लगी, इस नम्रता का क्या दोष। 2 बच्चों के पिता अपनी मर्यादा भूल गया तो वह बेचारी तो अभी नादान है। गुरु मार्गदर्शक होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है, पर यही गुरु शिष्य के शोषण पर तुला है। सुधीर से मुझे घिन आने लगी। खुद पर शर्म भी करने लगी। फर्क क्या था दोनों की उम्र में। सुधीर को इसका भी ख्याल नहीं आया। इस कदर मनमोहित हो गया था वो नम्रता पर। मुझे शर्म आने लगी। मान सम्मान सबको लात मारकर भाग आया था। कायर बुजदिल। मैंने मन ही मन उसे लताड़ा। तुम्हारी उम्र ही क्या है? कुछ सोचकर मैंने बोला, बेहतर होगा कि तुम अपने घर चली जाओ और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो। संभव नहीं है। क्यों? मुझे आश्चर्य हुआ। मैं उनके बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। तो क्या हुआ? गर्व गिरवा सकती हो। सोचो तुम्हें सुधीर से क्या मिला। उम्र का इतना बड़ा फासला, उस पर रखेल की संज्ञा। मुझे सब मंजूर है क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर मैं तिलमिला कर रह गई, पर संयम रखी। अभी अभी तुमने कहा कि सुधीर ने तुम्हें बरगलाया है, फिर यह प्यार मोहब्बत की बात कहाँ से आ गई? जिसे तुम प्यार कहती हो वो महज शारीरिक आकर्षक है। एक दिन सुधीर का मन तुमसे भर जाएगा तो किसी और को ले आएगा। अरे जिसे 2 अबोध बच्चों का ख्याल नहीं किया, वह भला तुम्हारा क्या करेगा? मैंने नम्रता को भरसक
समझाने की प्रयास किया, तभी सुधीर आ गया। मुझे देखकर सकपकाया, बोला तुम यहाँ? मैंने बोला हाँ मैं यहाँ। तुम जहन्नुम में भी होते तो मैं तुम्हें खोज लेती, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हें अपने से अलग कभी किया था? सुधीर ने ठिठकी हुई आवाज़ में बेशर्मी से बोल पड़ा। बेशर्मी कोई तुमसे सीखे। मैं बोली, इन सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। मेरे पति ने बोला, मैं यह सब तुम्हारी बेरुखी का नतीजा है। 24 घंटे क्या सारी औरतें अपने मर्दों की आरती करती रहती हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा मुझसे मन भर गया था? जो समझो, पर मेरे लिए तुम अब भी वैसे ही हो। पत्नी? हाँ। यह कौन है? पत्नी? पत्नी नहीं, रखेल। सुधीर ने कहा। जुबान को लगाम दो। सुधीर तनिक ऊंचे स्वर में बोले। यह सब उनका नम्रता के लिए नाटक था। मुझे नहीं मालूम था कि इतने बड़े पाखंडी हो। तुम्हारी सोच बौद्धिकता सिर्फ दिखावा था, असल में तुम नाली के कीड़े हो। मैं उठने लगी। याद रखना, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, पतिव्रता स्त्री की आस्था पाखंडित की है। मेरी बद्दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम इसके साथ कभी सुखी नहीं रहोगे। भर्राए गले से कहते हुए मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। भरे कदमों से घर आ गई। इसी बीच मैंने परिस्थितियों से मुकाबला करने का मन बना लिया था। सुधीर मेरे मन से उतर चुका था। फिर किसी पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं खुद के पैरों पर खड़ी हूँ। बेशक भैया ने मेरी मदद की, मगर मैंने भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए भरपूर मेहनत की। इसका नतीजा मुझे मिला। बेटा प्रशांत नौकरी में आ गया और बेटी भी सुधा का ब्याह हो गया। बेटी के ब्याह में शुरुआती दिक्कतें आई। लोग मेरे पति के बारे में अलग अलग सवाल करते, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक जगह बात बन गई। उन्हें हमारे परिवार से रिश्ते से कोई खोट नज़र नहीं आई। अब मैं पूरी तरह बेटे बहू में रम गई हूँ। जिंदगी में जो भी शिकायतें कथा थी सब दूर हो गई। उल्टे मुझे लगा कि अगर ऐसा बुरा दिन ना आता तो शायद मुझ में इतना आत्मबल ना आता। जिंदगी किसी के भरोसे नहीं चलती। सुधीर नहीं रहे तो क्या सारे रास्ते बंद हो गए? एक बंद होता है तो 100 खुलेंगे। इस तरह कब 60 साल की हो गई पता न चला। इसी दौरान अक्सर सुधीर का ख्याल जेहन में आता रहा। कहाँ होंगे, कैसे होंगे? एक रोज़ भैया ने खबर दी कि सुधीर आया है, वह मुझसे मिलना चाहता है। मुझे आश्चर्य हुआ। भला सुधीर का मुझसे अब क्या काम? अब न मैं जवान रही, ना ही मेरे पास अब कुछ है। मैंने ज़्यादा सोच विचार करना मुनासिब नहीं समझा। वर्षों बाद जब सुधीर मुझे आवाज़ दी तो मुझसे रहा न गया। अब मेरे दिल में सुधीर के लिए कोई रंज न था। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई। बाल संवार कर जैसे ही मांग भरने के लिए हाथ ऊपर किया तो प्रशांत ने रोक दिया। मम्मी पापा हमारे लिए मर चुके हैं। मैंने कहा नहीं। मैं चिल्लाई, वह आज भी मेरे लिए जिंदा हैं। वह जब तक जीवित रहेंगे मैं सिंदूर लगाना नहीं छोड़ूंगी। तू कौन होता है यह सब सवाल करने वाला? मम्मी उन्होंने क्या दिया है हमें? आपको एक जिल्लत भरी जिंदगी, दर दर ठोकरें खाई है हम सब ने। कहीं जाकर अब चैन आया है। उन्होंने तो कभी झांकना भी मुनासिब नहीं समझा। न तुम्हारा कभी ख्याल किया, ना ही अपने बच्चों का। ऐसे ही हमें धुतकार दिया। प्रशांत मेरा बेटा भावुक हो उठा। वह तेरे पिता हैं सिर्फ नाम के। हमारे संस्कारों की जड़ें अभी इतनी कमज़ोर नहीं हैं बेटा कि बाप बेटे माँ बाप का दर्जा लेखा जोखा कर दिया जाए। उन्होंने तुझे अपनी बाहों में खिलाया है। तुझे अपनी कहानी सुनाकर वही सुलाते थे। इसे तू भूल गया होगा, पर मैं नहीं भूली। कितनी ही रात तेरी बीमारी के चलते वह सोए नहीं।
आज तू कहता है कि वो सिर्फ नाम के पिता हैं। मैं कहती रही, अगर तुझे उन्हें पिता नहीं मानना है तो मत मान। उन्हें अपना पति आज भी मैं मानती हूँ। प्रशांत निरस्तर था। मैं भरे मन से सुधीर से मिलने चल पड़ी। सुधीर का हुलिया काफ़ी बदल चुका था। वह काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे, मानो लंबी बीमारी से उठे हो। मुझे देखते ही उनकी आंखें नम हो गई। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम सबको बहुत दुख दिए हैं। जी में आया कि उनके बगैर गुजारे एक एक पल के उनसे हिसाब लूं, पर खामोश रही। उम्र के इस पड़ाव पर हिसाब किताब निरर्थक लगे। सुधीर मेरे सामने हाथ जोड़ खड़े थे। इतनी सज़ा काफ़ी थी। गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता, पर सुधीर अब भी मेरे पति थे। मैं अपने पति को और जलील नहीं देख सकती थी। बातों बातों में भैया ने बताया कि सुधीर के दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं। सुनकर मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं बेशब्द नेत्रों से भैया को देखने लगी। वर्षों बाद सुधीर आए तो इस स्थिति में कोई औरत विधवा होना नहीं चाहती, पर मेरा विद्य आसन था, मुझसे रहा न गया। उठकर कमरे में चली आई। पीछे से भैया भी चले आए। शायद उन्हें एहसास हो गया था। मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, इन आंसुओं को रोको। भैया से बोली, ये आंसू मेरे बस में नहीं। नम्रता दवा के पैसे नहीं देती। वह और उसके बच्चे मुझसे मारपीट करते हैं, बाप पर हाथ छोड़ते हैं। क्या करोगी? ऐसे रिश्ते की यही बुनियाद होती है। भैया के कथन पर मैं सुबकने लगी। भैया सुधीर से कहो, वह मेरे साथ ही रहेंगे। मैं उनकी पत्नी हूँ। भले ही हमारा शरीर अलग हो, पर आत्मा अभी भी एक ही है। मैं उनकी सेवा करूँगी। मेरे सामने दम निकलेगा तो मुझे तसल्ली होगी। भैया कुछ सोच विचार कर बोले, क्या प्रशांत इसके लिए तैयार होगा? मैंने बोला, भैया वो कौन होता है हम पति पत्नी के बीच में एतराज़ जताने वाला? ठीक है, मैं बात करता हूँ। सुधीर ने साफ मना कर दिया। मैं अपने गुनाहों के प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे जितना तिरस्कार मिलेगा, मुझे उतना ही सुकून मिलेगा। मैं इसी का हकदार हूँ। इतना बोलकर सुधीर चले गए। मैं बेबस कुछ भी न कर सकी। आज भी वह मेरे न हो सके। शांत जल में कंकड़ मारकर सुधीर ने टीस दर्द दे दिया था, पर आज और कल में एक फ़र्क था। वर्षों इस आस में मांग भरती रही कि अगर मेरे सतीत्व में बल होगा तो सुधीर जरूर आएंगे। लौटे, पर देर से ही सही। उन्होंने मुझे अपनी अर्धांगिनी होने का एहसास कराया तो पति पत्नी का संबल होता है। आज वह एहसास भी चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक ऐसे ही धमाकेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।